जो है कुछ वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप पेरेंट्स की जो है जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या जो भी क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस कर सकूं सही तरीके से। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस इससे रिलेटेड मिले तो मैंने कहा बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसको दोबारा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ें जो है वो बताई हैं। इसके अलावा जो और मुझे मज़ीद क्वेश्चंस मिले हैं और मज़ीद लोगों ने मुझे कहा कि आप इस बारे में भी बताएं, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये 4-5 पॉइंट्स है जो मैं और शेयर कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि उस वीडियो में मिस हुई थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझसे कोर्स आउटलाइन के बारे में पूछा गया है कि ओ लेवल्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो हमें कहाँ से पता चलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ CIAs की ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट शेयर कर दूंगी। आप जब वहाँ पर जाएंगे और ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ओ लेवल्स पे जाएंगे तो आपके पास सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है। देखिए मेनली जो है वो 3 जो है सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें साइंसेस के 2 होते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये एक कोर्स आउटलाइन है। सेकंड है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एक कंप्यूटर के साथ है, एक बायोलॉजी के साथ है। थर्ड इज कॉमर्स, यानी उसमें अकाउंट्स है, बिजनेस है और उसके साथ स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ इकोनॉमिक्स आ जाता है, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब स्कूल में जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर आप स्कूल में भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये हो जाता है कि वो अपनी चॉइस आपको बताते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आप इस सब्जेक्ट में ले लें या हमारे पास ये अवेलेबल है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी इस बात को। लेकिन जब आप प्राइवेट कर रहे होते हैं तो यू हैव अ चॉइस कि आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एकेडमीज में मोस्टली जो है इन्हीं 3 कैटेगरीज को पढ़ाया जाता है, जिसमें अकाउंट्स बिजनेस आ जाती है, कंप्यूटर्स आ जाता है और बायोलॉजी आ जाती है। अगर इसके अलावा एड मैथ्स पढ़ाया जाता है, एड मैथ्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। देखिए मेनली जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास 8 सब्जेक्ट आपने देने होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं 3 जो है वो कंपलसरी हैं आपके। देखिए ओ लेवल्स में आपके पास जो सब्जेक्ट की चॉइस आती है उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी चॉइस होती है। 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और 5 सब्जेक्ट्स में PST, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश और मैथ है। ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कंपलसरी हैं, ये आपने देने। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपने चॉइस करने होते हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट्स का आपने पेपर देना होता है, जिसमें से 3 इज ऑफ योर चॉइस, जिसमें आप कंप्यूटर से जाते हो, आप बायोलॉजी की तरफ जाते हैं या आप कॉमर्स की तरफ जाते हैं। ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, एक्स्ट्रा देखिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी चॉइस है, आप करना चाहें। बच्चे एड मैथ्स रखते हैं जिसका बाद में आप बिलीव करें बहुत फ़ायदा होता है। मेरे अपने भाई ने जो है वो A लेवल्स जो है किया, लेकिन उसने ये कहा कि जिन बच्चों ने, हम लोगों ने एड मैथ्स की हुई थी तो हमें A लेवल की मैथ्स में बहुत आसानी हुई, और जिन्होंने नहीं किया उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी। तो ये भी आपकी चॉइस है, वरना 8 सब्जेक्ट्स में आपने अपीयर होना है और आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस। ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। डिस्क्रिप्शन पे मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इन अकेडमीज़ में अगर आप सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेस के हैं आप लेना चाहें तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको इनके फिर अलग से ट्यूटर रखने पड़ेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है तो अकेडमीज़ में इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया जाता है। सेकेंड जो बात है वो रिलेटेड है ओ लेवल्स के पेपर्स की तैयारी से। देखिए जिस तरह आपको पता है, हमने मैट्रिक और FA जब किया है, FSC बच्चों ने किया तो हम लोग पास पेपर से तैयारी करते थे। सेम इसी तरह ही CIs के साथ भी है, IGCSE एंड GCE में इसका डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो मेनली आप इसमें भी पास पेपर्स की तैयारी है। देखिए जब हम मैट्रिक का इम्तहान या FSC का इम्तहान देते थे तो उसमें 3 आवर्स का पेपर होता है, लेकिन ओ लेवल्स में ऐसा नहीं है। 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, इस तरह के पेपर्स हैं इसमें। और इसके लिए आपके पास आपकी राइटिंग, आपकी बहुत तेज़ स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि पास पेपर से आपने तैयारी करनी है। बच्चों को आप इस बात पे कन्विंस करेंगे कि आपने पास पेपर्स, जो 10 इयर्स के पास पेपर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री की बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो उसमें से करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अपने साथ टाइमर लगा ले
और जब वो एक पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा जो उसके पास पास पेपर होंगे, देखिए कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, कोई 3 मार्क्स का आता है, कोई 2 मार्क्स का आता है, तो और जितना उस पे ये सब कुछ जब एकेडमी बच्चा जाएगा ना, ओ लेवल में आएगा, तो सारे टीचर उनको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ये सब कुछ बताएंगे। मैं इसलिए पेरेंट्स को बता रही हूँ कि मोस्टली हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है वो मैट्रिक इंटर करके आए हुए हैं, उनको सिलेबस और इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है और मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, अब माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो ए लेवल्स में आ गया है, उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें होंगी वो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को मैं उसका भी ज़रूर गाइड करूँगी। तो अभी तो बात ओ लेवल्स की हो रही है। तो आई थिंक कि ये आपको पता चल गया होगा कि देखिए पास पेपर से तैयारी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने पास पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन भी होगी, आपको पता भी चलेगा और आप टाइमर लगा के करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 पेपर तो मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे तो ये कुल आप लोगों के, जैसे अगर 5 पेपर्स पहले साल जो है वो पीएचडी इस्लामियत उर्दू आप देते हो, 3 इयर्स होते हैं ना इसमें, O1, O2 एंड O3। O2 में आप 3 पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं और O3 में आप रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स करते हैं। तो हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस्लामियत का पेपर 1 पेपर 2 है, देन उर्दू का पेपर 1 पेपर 2 है, इसी तरह पीएचडी जो है वो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है। अब जब आप इंग्लिश का देंगे पेपर 1 पेपर 2, लेकिन जब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर या बायोलॉजी देंगे तो इनके 3 पेपर्स होंगे। आप कहेंगे अब 3 पेपर्स कैसे? देखिए पहला पेपर केमिस्ट्री का मैं आपको बताऊं थ्योरी का होगा, सेकंड जो है वो एटीपी है, थर्ड जो है वो एमसीक्यूज हैं। तो 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, इस तरह से पेपर्स हैं। हमारे वाले जिस तरह हमारे 3-3 घंटे के इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। हमारा तो ये नहीं कि जब पेपर्स होते थे तो हमारे पास 3 आवर्स में हमारा सारा, उसमें एमसीक्यूज भी था, थ्योरी भी थी, सब चीज़ें थी, लेकिन ओ लेवल्स के बच्चों के साथ, ये इसके बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनके ये 3 पेपर्स होते हैं, तो मेनली काफ़ी जो है पेपर्स हो जाते हैं। कहने को तो 5 सब्जेक्ट्स बच्चा दे रहा है, लेकिन टोटल 12-13 पेपर्स हो जाते हैं। तो वही मैं बात बोलूँगी कि आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कोई मसला नहीं है, बच्चा करेगा अपनी तैयारी, अपने तरीके से देगा इंशाल्लाह, तो ज़रूर सक्सेस उसे मिलेगी इंशाल्लाह। तो चले जी, हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कहा है कि बच्चे टाइमर लगा के जो है ये पास पेपर्स करें, तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा कि अगर हम बच्चे को स्कूल से ना निकालना चाहें और हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़े, देखिए आपके पास चॉइस है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, यू आर ओके विद दैट, आपको पहले साल उसको एकेडमी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। O1 में वो जिस तरह से जा रहा है उसको जाने दे। देखिए उसने अपीयर तो O2 में होना है ना, फिर आप लोग बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हैं कि मैं O1, अभी एक मेरे पेरेंट्स से बात हुई तो कह रही मेरा बच्चा भी O1 में और मैं उससे इसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो मैंने कहा आप स्कूल के साथ उसको चलने दें, सारी चीज़ें आप लोग देखते रहे, लेकिन उसने O2 में अपीयर होना है ना, तो आप जरा थोड़ा सा उसके साथ हौसले सब्र से काम ले, क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना वो फिर ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बीइंग अ टीचर, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि वो पढ़ना छोड़ देते, उकता जाते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें कहा जाता है, बोला जाता है। तो आप ऐसा मत करें, O2 में उन्होंने अपीयर होना है, कोई मसला नहीं है, वो अपनी तैयारी करते रहेंगे, और O2 में जब उन्होंने अपीयर होना होगा उस वक्त आप फिर उनको करे कि भाई अब इस साल आपने इस सब्जेक्ट में अपीयर होना है, इन 3 सब्जेक्ट्स में, तो अब इसकी तैयारी आप जब, क्योंकि देखिए इस्लामियत पीएचडी तो टोटल थ्योरी है, उसमें तो आपने याद करना है और समझना है, हदीसें हैं, कुरानी वर्सेस हैं और इस तरह से हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो वही वो भी थ्योरी ही है। तो बात ये है कि आप स्कूल से नहीं निकलवाना चाहते, कोई मसला नहीं है, आप O1 पढ़ा ले। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर अब अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही है और एकेडमी की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप O2 में ये डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मेनली देखिए मैं कराची की बात कर रही हूँ, कराची में मुझे और सिटीज़ का नहीं पता, जहाँ बच्चे मेरे कराची पढ़े तो मुझे उसका पता है कि वहाँ पर जून जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पे पेरेंट्स को, बच्चों को मौका देते हैं कि वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल चार्ज नहीं करते, कहते हैं आप क्लास अटेंड करें और देखें क्या सूटेबल है क्या नहीं है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, यानी इस पे आप बेफिक्र हो जाएं, आप O2 में बच्चे को डाल सकते हैं और उस वक्त आप ये डिसीजन ले लें, O1 उसे जाने दें, तब तक आपको भी पता चल जाएगा। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने ली है तो मुझे पता चला है, मैं भी आप ही की तरह पेरेंट हूँ, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ।
अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ पेरेंट्स ने कहा है कि एकेडमी हमने पता की है तो वहाँ तो सिर्फ सैटरडे और संडे की क्लासेस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें कि मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में आपको कहा कि मैंने अपने बच्चे को एक्टिविटी में डाला, वो क्रिकेट खेलने जाता था, जिम जाता था, इसके अलावा अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं जो बाकी डेज है। अगर बाकी डेज में उसकी नहीं हो रहा है, सैटरडे संडे को अमूमन क्लासेस हो रही हैं, ये बीच में केमिस्ट्री या फिजिक्स बायोलॉजी की मंडे वेंसडे ऑल्टरनेट डे पे हो रही हैं, तो बाकी जो टाइम बच्चे का है ना उसमें वो पढ़ाई भी करें, साथ साथ जो है आप ये करें कि उसको कोई स्किल सिखाएं। देखिए बहुत अच्छा टाइम है। आप देखिए कराची में कितने सेंटर्स हैं, कितनी जगह हैं, आप बच्चे को कंप्यूटर क्लासेस में डाल सकते हैं, उसको अमेजोन का सिखा सकते हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए वो इस वक्त में यूटिलाइज करके सीख सकता है। आप किसी एक चीज़ में उसे डाल दें तो अच्छा इसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आप स्किल लें, स्किल हासिल करें। देखिए स्किल भी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ। आप ना तो एजुकेशन को ये कह सकते हैं कि नहीं आप डिग्री मत लें, आप पढ़ाई नहीं करें, कोई फ़ायदा नहीं। आप ये मैं समझती हूँ, मुझे बीइंग अ पेरेंट ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर बंदा तो नहीं बैठ के जी आप लाखों कमा रहे हैं, अब इतने डॉलर कमा रहे हैं, कमा रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप देखें कि कोरोना जब आया तो जिनके पास एजुकेशन थी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, इवन मैंने ऑनलाइन टीच की है, स्टिल नाउ आई एम टीचिंग ऑनलाइन। तो आप पढ़े लिखे थे, आपके पास एजुकेशन थी तो आप ये कर सके, है ना। अगर नहीं होते तो आप क्या करते। तो एजुकेशन को प्लीज़ जो है डिग्री को, एजुकेशन चीज़ों को बुरा ना कहें, आप उसके साथ साथ स्किल्स ज़रूर सीखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। तो देखिए आपको एक और मैंने टिप दे दी कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। चलिए जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट जो है वो है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि हम स्कूल बच्चे को भेजें, और देखिए इन अकेडमीज में मैं आपको बताऊं, मैंने भी नॉलेज ली तो मुझे पता चला है, तो मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ, पता नहीं होता है। यहाँ पे क्रैश कोर्सेज भी होते हैं, दिसंबर से क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए मेनली जो एग्जाम है CIS का वो अप्रैल मई से स्टार्ट, मई जून में होते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आई थिंक ये 4 मंथ भी अगर बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है, जा रहा है, और लास्ट 4 मंथ वो क्रैश कोर्स लेकर, क्रैश कोर्स में ये होता है कि स्टार्ट से सारे जो टीचर्स हैं, इस्लामियत के टीचर हैं, PST के, ये सारी क्रैश कोर्सेज भी करवाते हैं। तो उसमें भी बच्चा लेके, देखिए स्कूल में तो ऑलरेडी वो पढ़ भी रहा है साथ साथ, ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कह रही हूँ कि जो ये कहते हैं कि भाई हम स्कूल से नहीं निकालना चाहते और हम चाहते हैं कि बच्चा इस तरह से करे, तो आप एंड के 3 के, हम 2 जगह नहीं, अफोर्डेबिलिटी है हमारी, तो आप एंड के भी 3-4 मंथ्स बच्चे को डाल के उसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये भी आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो चले आपको मैंने ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप अकेडमीज जाके आप एक दफ़ा बताओ खुद भी ज़रूर विजिट करें, जिनका मैंने आपको बताया है। मैंने आपको SWK सोल्यूशन का बताया है, SKH सोल्यूशन है, सर खुर्रम हुसैन का है, SWK सर वकास का है, एम्बिशियस है। इन तीनों का मुझे पता है क्योंकि मैंने मेनली इन तीनों जगहों पे विजिट किए, तो मैं उसका आपको बता रही हूँ। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा इनमें से किसी के साथ ऐसा कोई लिंक नहीं है कि मैं किसी की पब्लिसिटी कर रही हूँ। ऐसा जहाँ से मेरे बच्चे ने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग वहाँ जाके उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। एक बात और मैंने देखी है कि देखिए जिनके बच्चे अभी O1 में है वो अभी से परेशान हो रही है। भाई आप परेशान किस लिए हो रही है, आप आराम से रहें। भाई O1 में आया है, वो पढ़ रहा है, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे कर रहे, उसने O2 में अपीयर होना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2023 में जिसका बच्चा O1 में आया है, डेफिनेटली 2024 में तो उसने अपीयर नहीं होना, उसने अपीयर होना है 2025 में। तो आपके पास तो अभी इतना टाइम है। उससे पहले आप लोग पैनिक ना होए कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दिलचस्पी नहीं ले रहा है, मैं इसे कैसे कराऊं। आप बिल्कुल इस चीज़ पे ना हो, उसे स्मूथली चलने दे जिस तरह से वो पढ़ रहा है। अगर आप लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं तो मैंने आपको उसके लिए भी सारी डिटेल बता दी है, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग इस तरह से जाना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मैंने जितने पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि फिर नहीं समझ आए तो आप फिर थॉरली वीडियो को 2 से 3 दफ़ा आप सुने, ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ों का पता चले। क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, आप बिलीव करें, मैंने भी बहुत जगह में गई, एक अलग टीचर से मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई टीचर भी ऐसा नहीं था
बायोलॉजी का टीचर हो चाहे मैथ का टीचर हो, जिन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया और मुझे डिटेल नहीं बताई और मेरी हेल्प नहीं की। मैं इस चीज़ पे अपने रब का, अपने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला ने जो है वो मौका मुझे दिया, मैंने किया और बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी करेगा, वरिड नहीं हो। जो पॉइंट्स मुझे लगे कि ये मिसिंग हुए हैं तो मैंने आपके साथ मज़ीद ये शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको उर्दू से रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगी, जिन बच्चों को उर्दू में प्रॉब्लम हो रही होती है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने बच्चे की इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया, और उसमें टीचर का भी हाथ था, बच्चे का भी था और पेरेंट्स का भी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख़ास तौर पे दुआओं की दरख्वास्त है सबसे कि दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।